हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। हर पशुपालक की एक समस्या हमेशा रहती है कि उनका पशु जो है वो प्रॉपरली चारा नहीं करता है, बहुत कम चारा खाता है, बार बार बीमार पड़ते रहता है। उसके कोट की यानी कि जो स्किन है उसकी शाइनिंग अच्छी नहीं आती, पशु वेट गेन नहीं कर पाता है। और अगर फीमेल पशु है जैसे कि गाय भैंस है तो उसमें बार बार मस्टाइटिस का प्रॉब्लम होना, उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाना, रिपीट ब्रीडिंग, अनस्ट्रेस, ऐसी कंडीशंस आती रहती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपको सिर्फ 2 लिक्विड में इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो डिटेल से मैं बताऊंगा को उस लिक्विड को आपको कितनी मात्रा में कब तक देना है, कब देना है, किस विधि से देना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जिन पशुपालक के पशुओं को ये समस्या है जो मैंने बताई है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने पशु की डिवर्मिंग प्रॉपरली करनी है। तो अगर आपने डिवर्मिंग पहले से प्रॉपरली कर ली है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिवर्मिंग नहीं की है तो आप किसी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक से आप सबसे पहले अपने पशु की डिवर्मिंग करवा लीजिए। अगर वो गाय भैंस है और गैविन है तो जो प्रेगनेंसी सेफ एंथेलमेंटिक आते हैं जैसे कि फेनबेंडाजोल आता है, आइवरमेक्टिन आता है, ऑक्सीक्लोजानाइड आता है, तो इनसे सबसे पहले आपको अपने पशुओं की डिवर्मिंग करवानी है। लेकिन सबसे पहले एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो दूध देने वाले पशु है उनमें आइवरमेक्टिन से डिवर्मिंग आपको नहीं करानी है। और जो प्रेग्नेंट पशु है तो उनमें भी अगर पहले 3 महीने छोड़कर और लास्ट के 3 महीने छोड़कर, मतलब 4 महीने से लेकर 6 महीने के बीच का जो पीरियड होता है तब डिवर्मिंग करते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। और डिवर्मिंग सुबह सुबह खाली पेट आपको करवानी है। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 2 लिक्विड है जिसके देने से आपके पशुओं में फायदे ही फायदे होंगे, जिससे कि आपका पशु प्रॉपरली चारा खाने लगेगा, उसके कोट पे जो स्किन कोट है उस पे अच्छे से शाइनिंग आने लगेगी, आपका पशु वेट गेन करने लगेगा। आपके अगर गाय भैंस है तो उसमें जो रिपीट ब्रीडिंग, अनस्ट्रेस वगैरह के प्रॉब्लम है, साथ ही में जो बार बार उसे मस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहला लिक्विड है, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, न्यूविट फोर्ट, जो कि 500 ml के प्रेजेंटेशन में है और न्यू अल्टर कंपनी का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस लिक्विड के अंदर कौन से विटामिन और मिनरल्स है। तो इस न्यूविट फोर्ट लिक्विड के अंदर कैल्शियम लैक्टेट है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट है, जिंक सल्फेट है, आयरन कोलिन साइट्रेट है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 6, मेकोबेलामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिनामाइड, विटामिन एच यानी कि जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं, एल लाइसिन है, डी पैंथेनॉल है, मैंगनीज क्लोराइड है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम। तो ये सब विटामिन्स और मिनरल्स इस लिक्विड के अंदर है। तो अब हम बात करते हैं कि इस न्यूविट फोर्ट जो लिक्विड आप मेरे हाथ में देख रहे हैं तो इसको देने से आपके पशुओं में क्या फायदे होंगे। तो इसके अंदर जैसे कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स है, तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी भी है, तो उससे पशु की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो पशु आपका बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। आपके पशु में, गाय भैंस में अगर बार बार मस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और किसी भी बीमारी को आपके पशु आसानी से ससेप्टिबल नहीं होंगे, मतलब किसी भी बीमारी का आसानी से शिकार नहीं होंगे। इसके साथ साथ जैसे कि गाय भैंस है उसमें अगर आप ये दे रहे हैं तो उसमें रिपीट ब्रीडिंग है, अनस्ट्रेस है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इस लिक्विड से हो जाएगा। और साथ ही में आपके पशुओं में
अगर स्ट्रेस कंडीशन में आपके पशु के दूध की फैट की मात्रा कम हो गई है, तो वो फैट की मात्रा को भी बढ़ाने में इसमें इस लिक्विड से मदद होगी। तो कुल मिलाकर इस लिक्विड से आपके पशु के गाय भैंस अगर है तो उसमें इनफर्टिलिटी, रिपीट ब्रीडिंग, अनिस्ट्रस ये प्रॉब्लम दूर होगी। बार बार मास्टाइटिस अगर हो रहा है या मास्टाइटिस का शिकार आपका पशु हो रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ने के कारण वो भी नहीं होगा। और इम्यूनिटी बढ़ने से सिर्फ मास्टाइटिस ही नहीं, जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं तो वो डिसीजेस को आपका पशु आसानी से शिकार नहीं होगा। मतलब कि आपका पशु रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो वो किसी भी बीमारी को आसानी से ससेप्टिबल नहीं होगा। किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी आपके पशु को आसानी से नहीं होगी। इसके साथ ही अगर स्ट्रेस कंडीशन में, जैसे कि ठंडी की स्ट्रेस की वजह से हो या गर्मी की स्ट्रेस की वजह से हो, आपके पशु की जो मिल्क फैट परसेंटेज कम हो गया है, तो वो मिल्क फैट परसेंट को नॉर्मल करने में भी ये मदद करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमें हमारे पशुओं में जो दूसरा लिक्विड है वो कौन सा है जिसको देना है। तो जैसे कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एस्लोजाइम नाम से है, जो कि 500 ml का प्रेजेंटेशन है, और ये भी न्यू अल्टर रेमेडीज का है, जो पूरी तरह से हर्बल है। इससे क्या होगा कि आपके पशु की जो पाचन शक्ति है उसमें बहुत अच्छे से सुधार होगा, और ये भूख बढ़ाने का भी काम करेगा। मतलब इस एक लिक्विड के देने से आपके पशु की पाचन शक्ति में सुधार होगा, पशु की भूख बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पशु का पाचन तंत्र अगर स्वस्थ है, पशु का पाचन अच्छे से हो रहा है, तो उसकी भूख बढ़नी ही बढ़नी है। तो अब हम बात करते हैं, हम इसको हमें अपने पशुओं में कितनी मात्रा में देना है। तो जैसे कि ये न्यू वीट फोर्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको दिन में सिर्फ एक बार 50 ml देना है बड़े पशुओं में। और अगर छोटे पशु है, जैसे कि भेड़, बकरी है या फिर बछड़ा है, तो उसको दिन में सिर्फ एक बार 25 ml देना है। ठीक उसी तरह से ये जो अस्लोजाइम लिक्विड आप देख रहे हैं, इसको बड़े पशुओं में दिन में सिर्फ एक बार 50 ml देना है। और अगर छोटे पशु है, जैसे कि भेड़, बकरी, बछड़ा है, तो उसमें 25 ml दिन में सिर्फ एक बार देना है। तो इसको अगर आप सुबह 50 ml दे रहे हैं, तो इसको शाम में 50 ml दीजिए, या फिर इसको, तो इस तरह से आपको एक लिक्विड को सुबह में 50 ml बड़े पशुओं में देना है, तो दूसरे लिक्विड को शाम को 50 ml देना है। और अगर छोटे पशु है, भेड़, बकरी या काफ है, तो एक लिक्विड आप अगर सुबह में उसको 25 ml दे रहे हैं, तो दूसरा लिक्विड आप उसको शाम में 25 ml दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ करके आप अपने पशुओं में बहुत सारे फ़ायदे पा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फीमेल पशु है, जैसे कि गाय भैंस है, तो उसमें रिपीट ब्रीडिंग, अनिस्ट्रस ये प्रॉब्लम है, मास्टाइटिस का प्रॉब्लम है, या इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, आपका पशु बार बार बीमार पड़ रहा है, या स्ट्रेस की वजह से आपके पशु की जो दूध का फैट है वो कम हो गया है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का, इन सारे समस्याओं का एक सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन है जो आप यूज़ करके आपके पशुओं में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से इस दोनों लिक्विड का यूज़ करके आपके पशुओं के पाचन शक्ति में सुधार होगा, आपके पशु की पाचन शक्ति अच्छी खासी स्ट्रांग होगी, पशु की भूख बढ़ेगी, उसके जो कोट है, यानी कि बॉडी कोट है, उसमें अच्छे से शाइनिंग आएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल में जो बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, अनिस्टस का, रिपीट ब्रीडिंग का, तो ये सारे प्रॉब्लम, मास्टाइटिस है, फैट में दूध का कम होना है, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस दो लिक्विड से आपको मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।